गुड इवनिंग। सेल्फ टॉक सीरीज का ये सिलसिला या ये कहें यूं जो कारवां चला है खुद से मुखातिब होने का, आपसे मुखातिब होने का, निश्चित तौर पे अस्तित्व का, सद्गुरुओं का। सबसे बड़ी बात तो सद्गुरुओं की कृपा है, अस्तित्व की कृपा है और आप सबके इनपुट्स कमेंट्स के रूप में जो आ रहे हैं, जो शेयरिंग हो रही है, वो भी एक अपने आप में निश्चित तौर पे उसको भी क्रेडिट जाता है। तो सेल्फ टॉक सीरीज रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट से शुरू होती है और खुद पे लौटने के लिए बहुत बड़े प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़े आयोजन करने की ज़रूरत नहीं है। खुद पे लौटने के लिए किसी शुभ मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है, किसी भी शुभ समय की भी ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत किस बात की? ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपने आप से खुद से पूछें। ज़रूरत इस बात की है कि हम खुद पे लौटें और लौटना बाहर की जो गति है उसको रोकने के बाद खुद पे लौटना शुरू होता है। बाहर जाने की, और ऐसा नहीं कि बाहर हम शरीर ही जा रहे हों, मन से भी जा रहे होते हैं, बुद्धि से भी जा रहे होते हैं, अपने अहंकार से भी जा रहे होते हैं। तो बाहर की जब गति रुक जाती है तो फिर वो अंदर की तरफ मुड़ती है और अंदर की तरफ मुड़ने के लिए जितने भी बाहर के संसाधन हैं, माध्यम हैं, यदि वो अंदर की तरफ मोड़ रहे हैं, चाहे वो आज लॉकडाउन की स्थिति परिस्थिति में अपन बात करें, चाहे कि लॉकडाउन ख़त्म हो जाए या ख़त्म हो गया था उस स्थिति परिस्थिति की बात करें, तो खुद पे लौटने के लिए, खुद को देखने के लिए दिन, दोपहर, रात, कोई भी समय, कुछ भी, सारे लगन मुहूर्त जो ओशो कहते हैं कि सब झूठ है, तो निश्चित तौर पे झूठ है। किसी भी तरह का आयोजन सब कुछ झूठ है। यहाँ तक कि ये सोचना कि तब करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, फिर सुबह करेंगे, शाम करेंगे, ये सब सिर्फ और सिर्फ मन की विशुद्ध चाल है। और मन इतना चालाक है, जो हमारा आपका मन है वो इतना चालाक है कि वो हर वो चीज़ जिसमें उसको ख़त्म होने का डर है, हर उस चीज़ को वो टालता है। तो सेल्फ टॉक, सेल्फ से मुखातिब होना, सेल्फ के साथ बैठना, सेल्फ के साथ दोस्ती, सेल्फ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय, ये सारी चीज़ें शुरू ही तब होती हैं जब आप या मैं थोड़ा सा ठहर के खुद को देखने की, खुद को जानने की कोशिश करते हैं। और खुद को जानने, खुद को देखने के लिए आईना भी माध्यम बन सकता है, खुली आंख से देख सकते हैं, चुपचाप बैठ के भी शुरुआत हो सकती है। हाँ, कोशिश ज़रूर करनी होगी। बिना कोशिश के निश्चित तौर पे ये कीमती समय है और
कहीं न कहीं धीरे 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 रेत के कण की तरह ये फिसलता जा रहा है। तो सेल्फ टॉक आखिर क्यों? सेल्फ टॉक आखिर क्यों? सेल्फ टॉक सिर्फ बात के लिए, सेल्फ टॉक सिर्फ और सिर्फ भाषणबाजी के लिए, सेल्फ टॉक एक तरह की बातचीत। तो सेल्फ टॉक इनमें से कुछ भी नहीं है। उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि इनमें से क्यों नहीं है, क्योंकि जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं मेरे दोनों कान खुले हुए हैं और मैं अपने आप से भी मुखातिब हूँ। और जब आपसे बात कर रहा हूँ तो निश्चित तौर पे अपने आप से भी बात कर रहा हूँ। और यदि खुद को जानने के लिए कोशिश नहीं की गई तो सब कुछ व्यर्थ है। ये जो समय चल रहा है, जिस समय में, जिस वस्तु स्थिति में पूरा जगत है, पूरी दुनिया है, पूरी पृथ्वी, पूरी मानव जाति है, और ख़ास तौर से दूसरी लहर में कोरोना की, कोविड-19 की दूसरी लहर में भारत की जो स्थिति है, उस स्थिति में सब कुछ अनिश्चित है। अनिश्चित तो पहले भी था, निश्चित सिर्फ एक चीज़ है, और सब कुछ अनिश्चित है। तो इस अनिश्चितता के दौर में यदि हम खुद के साथ बैठें, खुद के साथ दोस्ती करें, खुद के साथ खेलें, खुद के साथ उठे बैठे, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। खुद को समय दें, सबको समय देते ही रहे हैं। इसी चीज़ को लेके राही जी कहते थे कि सेल्फ 3 तरह के होते हैं, एक रिलेटिव सेल्फ, एक इंडिविजुअल सेल्फ, एक एग्जिस्टेंशियल सेल्फ, जिसको हम पिछले वीडियो में आपसे शेयर कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पे जो मित्र जहाँ हैं मेरे और ये वीडियो देख रहे हैं, यदि वो क्रमशः, तो अपनी सांस पे ब्रीथ की एक्सरसाइज, ब्रीथ की होल्डिंग, अपने साथ दोस्ती, क्योंकि सबसे अच्छा दोस्त मेरा मैं ही हो सकता हूँ और कोई नहीं हो सकता। तो इसी बात को कहते हुए आप सबसे हैव अ नाइस डे। थैंक्स।